हेलो एवरीबॉडी। आज हम सीखेंगे मैकेनिक्स में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज ऑफ मोशन में हम सारे प्रॉब्लम्स कुछ डिफरेंट टाइप्स में बांट लेते हैं। आज के लेक्चर में हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में ब्लॉक्स का मोशन। अब एक मेथड तैयार कर लेते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको एक सिस्टम मान लेते हैं, एक सिंगल बॉडी मान लेते हैं। मान लेते हैं उसका मास कैपिटल एम है। अब उस सिस्टम पे कोई फोर्स भी काम कर रहा होगा। लेट सपोज नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एफ है। तो हमारे पास फोर्स आ गया, मास है पूरे सिस्टम का। तो नाउ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। F इक्वल टू एम है तो A हो गया हमारे पास F बाई एम। ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक्स जो कांटेक्ट में हैं तो उनके बीच में कोई नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पूछा जाए, तो इट इज़ बेटर कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स को फाइंड करें। कुछ नया नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ ही अप्लाई करेंगे। F इक्वल टू एम है। चलिए इनको इलस्ट्रेट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन ऑफ द ब्लॉक के लिए कुछ क्वेश्चंस हम लेने जा रहे हैं। वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है जिसमें दो ब्लॉक हैं M1 और M2। दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में हैं और इस पर नेट फोर्स एक F एक्ट कर रहा है। और हमें एक्सेलरेशन और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इनके लिए चाहिए हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हम लोग फाइंड करेंगे, जिससे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। F इक्वल टू एम है तो A हो जाएगा F बाई एम। अब नेट फोर्स तो F है, M यहाँ पर है टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो वो है M1 प्लस M2। तो M की जगह हम M1 प्लस M2 लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन आ गया A इक्वल टू F और M1 प्लस M2। अब M1 और M2 के बीच में हम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स फाइंड करेंगे, जिसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ ही अप्लाई करेंगे। देखिए M1 M2 पर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से M2 भी M1 पर इतना ही कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा। तो अब नाउ इट्स योर चॉइस कि हम इस n से फाइंड करें जो कि M1 M2 पर अप्लाई कर रहा है, या इस n से ट्राई करें जो कि M2 M1 पर। ऐसा देखा गया है कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में हम अगर फाइंड करते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी रहता है। तो बेटर है कि M1 जो M2 पर अप्लाई कर रहा है इसे फाइंड कर लेते हैं। तो इसका हमने M2 का एक फ्री बॉडी डायग्राम ले लिया। M2 पर M1 वाला एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है। हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन पता है जो कि A है, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं F इक्वल टू एम। अब इस पर नेट फोर्स M2 पर तो नहीं अप्लाई हो रहा है, तो N हो गया मास जो कि M2 है मल्टीप्लाई बाई A, और A हमारे पास ऑलरेडी है F और M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास आ गया M2 F और M1 प्लस M2। नॉट सॉल्व। सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें तीन ब्लॉक हमारे पास है M1 M2 और M3, जिसपे कि नेट फोर्स हमारे पास में एक एक्ट कर रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट F। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। उसके लिए पूरे सिस्टम को एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मान लीजिए इसका मास m है, तो इजीली हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। F इक्वल टू ma होता है न्यूटन सेकंड लॉ से। तो A क्या हो गया F बाई एम। F है टोटल फोर्स दैट इज गिवन, और m क्या है टोटल मास M1 M2 और M3। तो एक्सेलरेशन सिंपली हमारे पास आ गया A इक्वल टू F और M1 प्लस M2 प्लस M3। अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स फाइंड करेंगे। M1 M2 पर N1 अप्लाई कर रहा है सपोज, तो M2 भी M1 पर इतना ही अप्लाई करेगा N1।
न्यूटन्स थर्ड लॉ से। सिमिलरली M2 N2 अप्लाई कर रहा है तो M3 भी M2 पर इतना ही अप्लाई करेगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अपोजिट है, राइट। अब एक एक कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये बेटर रहता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो सिस्टम का है उस डायरेक्शन में फाइंड करें। डायरेक्शन ऑफ मोशन लेफ्ट टू राइट है, इस डायरेक्शन में सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हम इसी डायरेक्शन में जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, देखिए ये वाला N1 और N2, ये वाला हम फाइंड कर लें तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी होती है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इससे किया जाए। तो चलिए इलस्ट्रेट करते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम M1 पर लेना चाह रहे हैं तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। M1 पर ये N1 एक्ट कर रहा है, अब अकेला फोर्स है, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें अपन, F इक्वल टू ma, मास क्या है M1 और एक्सेलरेशन वही सिस्टम का, और ए की वैल्यू हमारे पास है तो चलिए पुट कर देते हैं, जो कि F और M1 प्लस M2 प्लस M3, तो हमारे पास नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया जो कि M1 और M2 के बीच में एक्ट कर रहा है। इसी तरीके से M2 और M3 के बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ N2, तो M1 प्लस M2 को एक सिस्टम ले लें, एक ऑब्जेक्ट की तरह स्टेट कर लें तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा। तो M1 M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ले लिया मैंने, इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया M1 प्लस M2। तो इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन है, केवल ये N2। तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें अपन, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, m क्या है, इनका टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2, और a हमारे पास है तो उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो M2 हमारे पास क्या आ गई, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी हमारे पास आ गया और ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस पर हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं और गौर से देखिए इनकी जो सरफेसेस हैं ए और बी के जो सरफेसेस हैं वो एक टिल्टेड सरफेस है, हॉरिजॉन्टल के साथ में, जैसे ब्राउन वाला जो है ये 30 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। बी पर एक 2F फोर्स चेक कर रहा है, तो ए के सरफेस पर एक F फोर्स चेक कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है एक तो एक्सेलरेशन और इनके कॉन्टैक्ट सरफेस पर नॉर्मल फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज F इक्वल टू ma। F का मतलब यहाँ पर है नेट फोर्स और A है सिस्टम का, तो देखिए 2F F के कंपेयर में ज्यादा है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, है ना, और A क्या होगा, F डिवाइडेड बाई m, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो नेट फोर्स 2F माइनस F हो गया और टोटल मास क्या है, m प्लस m। तो एक्सेलरेशन हमारे पास में आ गया F डिवाइडेड बाई 2m, तो ये सिस्टम का आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। चलिए अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को फाइंड कर लेते हैं, बेटर रहेगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम में फाइंड करें हम। ग्रीन वाला ब्लॉक ब्राउन पर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया। इसी तरीके से भी ब्राउन वाला भी ग्रीन पर अप्लाई करेगा एक एन, दिस इज। तो चाहे हम इस एन से फाइंड करें या इस एन से फाइंड करें, दोनों की वैल्यू न्यूटन्स थर्ड लॉ से इक्वल है, लेकिन बेटर रहता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम में। तो सिस्टम का मोशन है आपका इधर राइट से लेफ्ट की तरफ, है ना। तो हम एक ब्लॉक ले लेते हैं, जैसे कि ब्राउन वाला ब्लॉक ले लेते हैं। तो ब्राउन ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिया हमने। एक तो ये 2F और दूसरा ये ग्रीन वाला ब्राउन पर एक अप्लाई कर रहा है N।
इस डायरेक्शन में। तो इसका कंपोनेंट यदि हम लेके चलते हैं, अगर ये वाला गिवन है हमको 30 डिग्री है हमारे पास में, तो अनडाउटली ये भी 30 डिग्री हो गया। इस पे यदि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो रिमेनिंग कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस n का कंपोनेंट लें 60 डिग्री के साथ में, तो इट कम्स आउट टू बी कितना आने वाला है n cos 60। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका फाइंड कर लिया। अब ये सिस्टम का पार्ट है जो कि ए एक्सीलरेशन से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो इस पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं अपन, दैट इज नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो अनडाउटली 2f ज़्यादा होना चाहिए। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या होगा 2f माइनस n cos 60 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो n cos 60 हो गया 2f माइनस ma, और a ऑलरेडी वी हैव बीन फाइंड। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी f डिवाइडेड बाई 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, तो 2f माइनस f बाई 2 बच रहा है हमारे पास में। इसको एलसीएम लें अपन, तो 4f माइनस f 3f हो जाएगा, तो 3f बाई 2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई 2, तो 2 से 2 यदि हम कैंसिल कर दें तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आ गया हमारे पास में, दिस इज थ्राइस ऑफ f। नो प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू।